सभी आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव और शंकर के बीच अंतर। तो सभी मनुष्य आत्माएं ये नहीं जानता है, उसे ये नहीं पता कि शिव कौन है और शंकर कौन है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे शिव और शंकर के बीच में जो अंतर है। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों के बीच स्वर्ग और पृथ्वी है। शिव की मूर्ति जो है वो अंडाकार आकार की है, लेकिन शंकर की मूर्ति शरीर के आकार की है, जो दोनों की पहचान को सिद्ध करती है, जिसे स्वयं परमपिता ने समझाया और महसूस करवाया है। तो जानते हैं अभी महादेव शंकर के बारे में। तो इनका ब्रह्मा और विष्णु के समान एक शरीर है, इसे महादेव कहा जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं कहा जा सकता। तो ब्रह्मा और विष्णु की तरह ही सुख लोक में शंकरपुरी में निवास करते हैं ये शंकर। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की तरह वो भगवान शिव की रचना है, यानी कि बाबा ने, परमात्मा परमपिता ने जैसे कि ब्रह्मा और विष्णु को बनाया है, वैसे ही शंकर को भी बनाया है। वो केवल महाविनाश का कार्य करता है, स्थापना और पालन करना उसका कर्तव्य नहीं है। परमपिता परमेश्वर शिव वो एक जागरूक ज्योतिषी है और उनका अपना कोई विद्यालय या सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर लोक यानी सूक्ष्म देवलोक से दूर ब्रह्मलोक मुक्ति धाम में रहता है। ब्रह्मा बाबा विष्णु और शंकर यानी त्रिमूर्ति के निर्माता है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा जगत का पालन पोषण करते हैं। तो अभी जानते हैं शिव का जन्मदिन रात में क्यों होता है। वस्तुतः रात अज्ञान, पाप या दृष्टता का प्रतीक है, इसलिए द्वापर और कलियुग की रात कहा जाता है। कलियुग के अंत में जब सभी साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य आदि पतित और दुखी हो गए हैं और अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, जब धर्म आधार में है और ये भारत भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, तब पतित पावन परमपिता परमेश्वर शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं और सभी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भगवान शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि कहा जाता है। तो इस चित्र में दिखाया गया है कालिमा या अंधेरा, बेहोशी का अंधेरा या रात का अंधेरा है। इस सृष्टि में ज्ञान सूर्य शिव के प्रकाश से मेल खाता है। अज्ञान, अंधेरा और विकार का नाश है। जब इस रूप में ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव ज्ञान के प्रकट करते हैं, तो कुछ ही समय में पृथ्वी पर ज्ञान का प्रभाव फैल जाता है और संसार में कलियुग या तमयुग के स्थान पर सतयुग और सद्गुरु की स्थापना हो जाती है और अज्ञान का अंधेरा अर्थात विकार उत्पन्न हो जाता है, नष्ट हो चुका है। एक कल्प के भीतर परमपिता परमात्मा के चमत्कारी जन्म से ये संसार कुछ ही समय में शिवमय हो जाता है और पुरुष की श्री नारायण तथा स्त्री की श्री लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है। इसलिए शिवरात्रि हीरे के समान है। ओम शांति।
तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप आप सभी को शिव और शंकर के बीच का जो अंतर था वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है।